हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यूरा यूट्यूब चैनल। आज का जो हम लोग का बेसिक है वो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनके जो मैथ है, मैथ का 13 चैप्टर उससे रिलेटेड फॉर्मूले हैं। अगर आप ये फॉर्मूले याद कर लेते हो, लर्न कर लेते हो, तो आपको क्लास 10th के जो 13 चैप्टर है उसमें कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और आपके जो 13 चैप्टर है वो पूरा इसी से रिलेटेड, मतलब ये जो फॉर्मूले हैं, अगर आपको ये फॉर्मूले पता है तो आप बहुत इजीली और बहुत जल्दी सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो और आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो चलते हैं। पहला अपन का जो है वो है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? तो क्यूबॉइड इस शेप का होता है जैसे कि अपन के फोन होते हैं, फोन क्यूबॉइड शेप के होते हैं। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जो लेंथ होती है वो ये लेंथ होती है, ब्रेथ इधर वाली होती है, और जो हाइट होती है इधर ये होती है। तो वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सरफेस एरिया, इनका जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया कितना होता है? तो 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू एच। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया। अब इसी तरीके से अपन का आता है क्यूब। तो क्यूब क्या होता है? क्यूब आपने डाइस देखा होगा, लूडो वगैरह में डाइस यूज होते हैं, या जो शुगर होते हैं, शुगर्स के जो शुगर होती हैं वो क्यूब शेप की होती हैं। तो क्यूब क्या होता है? तो क्यूब का आपके इस चैप्टर में केवल यूज हुआ है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल होता है 6 इंटू एच स्क्वायर, 6 इंटू एच का स्क्वायर। अब नेक्स्ट जो अपन का फॉर्मूला है वो है सर्कल। सर्कल का देखिए, ये सर्कल है। सर्कल के सेंटर पॉइंट से सर्कल का किसी भी सरकमफ्रेंस पर कोई भी जो पॉइंट आता है वो उसकी रेडियस कहलाता है, वो उसकी रेडियस होती है। और रेडियस का डबल जो होता है वो उसका डायमीटर होता है। तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। और पेरीमीटर क्या होती है? पेरीमीटर होता है 2πr। पेरीमीटर क्या होता है? इस चीज की बाउंड्री, जो इसकी बाउंड्री होती है इसको बोलते हैं इसकी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? 2πr। नेक्स्ट है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? तो डायमीटर, अगर आपको रेडियस दी हुई है तो रेडियस में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इजिली आपका डायमीटर निकल आएगा। और यहाँ पे जो आर यूज हुआ है, आर क्या है आपका? आर इज इक्वल है रेडियस। अब आते हैं अपन नेक्स्ट जो है फॉर्मूला, वो है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का यूज हुआ है फॉर्मूला, इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया यूज हुआ है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, तो ये रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला है। इसी तरीके से ट्राइंगल का फॉर्मूला आपके 13 चैप्टर में यूज हुआ है। तो जो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल का कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल होता है 1/2 इंटू ब्रेथ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आपका ये हो गया, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है तो ये इसकी क्या हो गई है? हाइट हो गई। और जो ये वाली हाइट होती है वो स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो h है वो किसके लिए यूज हुआ है? वो परपेंडिकुलर हाइट है। और जो b है वो क्या है? इसका बेस है। अपन का जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है सिलेंडर का। सिलेंडर के लिए जो फॉर्मूला यूज हुआ है, देखिए यहाँ पे इसका क्या होता है? जो बेस होता है, बेस सर्कुलर होता है, और ये बीच में क्या होता है? ये इसकी हाइट होती है, और रेडियस क्या होती है? तो जो बेस होता है, बेस की रेडियस होती है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो आपके 13 चैप्टर में यूज हुआ है फॉर्मूला, वो हुआ है कर्व्ड सरफेस एरिया का और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल होता है 2πrh, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h। अब अगर मान लीजिए ये अपन को पेपर है या कोई चीज है ऐसे, और उसको अपन को फोल्ड करके सिलेंड्रिकल शेप में लेके आना है, तो वो उसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। जैसे यही पेज है, तो अगर इसको हम सिलेंड्रिकल शेप में ऐसे फोल्ड करें तो जितना एरिया होगा इसका, ये कहलाता है कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इसके बाद जो अपन का फॉर्मूला वो यूज हुआ है वो हुआ है स्पेयर का। सर्कल अलग चीज होता है, स्पेयर अलग चीज होता है। स्पेयर पूरी बॉल टाइप का होता है, और सर्कल केवल जो अपन को कॉपी में शो होता है। तो स्पेयर का कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है? स्पेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज हुआ है। वॉल्यूम इज इक्वल होता है 4/3πr³। यहाँ पे r क्या है? इसकी रेडियस है, और पाई की वैल्यू 3.5
1/4 होती है या 22/7 यूज होती है। अब आप ये डिसाइड कैसे करोगे कि कौन सी वैल्यू लेनी है? तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन में ये सजेस्ट किया जाता है कि आप पाई की ये वैल्यू लेकर के सॉल्व करो। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है हेमीस्फेयर का। दैट मीन्स जो अपन की बॉल होती है, बॉल को अगर अपन बीच से कट कर देते हैं तो वो एक कटोरी बाउल का शेप ले लेती है। तो बाउल क्या होता है अपन का? हेमीस्फेयर होता है। कभी भी हेमीस्फेयर का वर्ड नाम आए तो आप सीधे क्या सोचो कि ये क्या है? बाउल के इक्वल है। तो बाउल का जो हेमीस्फेयर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो है 2/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है यहाँ पे? इसकी रेडियस है। कर्व्ड सरफेस एरिया, जो हेमीस्फेयर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो है 2 पाई आर स्क्वायर। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला है अपन का यूज हुआ है जो, वो है कोन। तो कोन क्या होता है? कोन आइसक्रीम कोन। यस, कोन होता है आइसक्रीम कोन। तो आइसक्रीम कोन में देखिए ये क्या होता है? आइसक्रीम कोन को उल्टा कर देते हैं अपन, तो ये इसकी रेडियस हो गई, ये इसकी हाइट हो गई, और जो साइड में दिख रहा है ये स्लैंट हाइट हो गई। ठीक है, तो स्लैंट हाइट अगर नहीं गिवन है तो उसको कैसे फाइंड करेंगे? तो L इज इक्वल होता है R का स्क्वायर प्लस H के स्क्वायर का होल रूट होता है। L इज इक्वल √R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R की वैल्यू गिवन होगी, H की वैल्यू गिवन होगी, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो हमारी स्लैंट हाइट निकल आएगी। तो कोन में कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है? वॉल्यूम का। वॉल्यूम इज इक्वल होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। H हाइट, R इसकी रेडियस, पाई की वैल्यू। आपको अगर सजेस्ट की जाएगी क्वेश्चन में तो अच्छा है, बट अगर नहीं सजेस्ट की जाती तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। इसके बाद जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो है सरफेस एरिया ऑफ कोन। सरफेस एरिया ऑफ कोन और कट सरफेस एरिया, दोनों जो वर्ड्स हैं वो सेम वर्ड है, इसलिए इनके फॉर्मूले भी सेम है। पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एल। यहाँ पे जो ये दोनों फॉर्मूले हैं, जो दोनों वर्ड्स लिखे हुए हैं वो दोनों वर्ड्स सेम है, आप कंफ्यूज मत होना। सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल होता है, इसी तरीके से कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल होता है। नेक्स्ट अपन का फ्रस्टम ऑफ कोन। जैसे ये कोन है, कोन को अगर अपन बीच से कट कर देते हैं, जैसे ये कट हुआ है, तो अपन का ये जो शेप बचता है ऊपर वाला, इसको अगर हटा देते हैं तो ये अपन का बन जाता है फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन में देखिए 2 रेडियस हो जाती है, एक R1 और एक R2। इसकी जो हाइट है वो H है और जो स्लैंट हाइट है वो L है। तो इसके लिए जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो वॉल्यूम इज इक्वल 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। तो आप R1 किसी भी वैल्यू को ले लो, चाहे ऊपर वाले को ले लो चाहे नीचे वाले को ले लो। तो इस तरीके से इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू L। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 इंटू L पाई। स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम पार्ट, ये क्या होता है? स्लैंट हाइट ही वाली होती है। अगर आपको स्लैंट हाइट गिवन नहीं है तो अपन कैसे निकाल सकते हैं? तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस H का होल स्क्वायर, वेयर R1 रेडियस है, R2 रेडियस है, H इसकी हाइट है और L है स्लैंट हाइट। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा फॉर्मूले 13 चैप्टर में यूज हुए हैं वो है स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ वायर, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। इसी तरीके से जो आपका लास्ट एक फॉर्मूला है वो है मास इज इक्वल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो अगर आपको मेरी जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।